अब तो यकीन कर पाना मुश्किल है कि भारत में बने हथियारों को रशिया यूक्रेन वॉर में तक यूज किया जा रहा है, और ये बात इसी तस्वीर से साबित हो जाती है। जिस तरह से आप ये तस्वीर देख पा रहे हो, इंडियन मेड आर्टिलरी शेल पाया गया। यूक्रेन के कुछ ऑफिशियल्स ने इसको दिखाया है, और जाहिर सी बात है भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ERFB BT 155 mm आर्टिलरी शेल के, अचानक से इन लोग ने नोटिस किया कि इसकी डिमांड तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 2000 करोड़ के ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं रिसेंट मंथ्स में। मिडिल ईस्ट और US एक मेजर बायर के रूप में इसके साबित हुए हैं, और पता नहीं था कि इस तरह के वेपन्स को रशिया यूक्रेन वॉर में यूज किया जाना था। हालांकि इस तरह की तस्वीरें रशिया को उत्तेजित करने के लिए दिखाई जा रही है कि रशिया भी भड़के भारत पर कि क्यों आप वेपन सप्लाई करने के लिए जा रहे हो। हालांकि भारत का स्टैंस हमेशा से और अभी भी न्यूट्रल ही रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, और हम चाहते हैं कि ये वॉर बस कैसे भी करके थम जाए। इसमें डायरेक्ट सप्लाई तो भारत नहीं है, लेकिन किसी तरह भारत की ये एक्सपोर्ट शेल ने यूक्रेन में अपना रास्ता बना लिया। आपको जानकर ये भी ताज्जुब होगा कि ये भारत से ही इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरर्स नेटो स्टैंडर्ड के ही वेपनरी बनाते हैं, जो कि पूरी तरह से इनके लिए कॉम्पेटेबल है और साथ में सस्ते भी हैं। इसी रीजन के चलते इस बार तो हमने ऑल टाइम हाई वेपन डिफेंस एक्सपोर्ट देखा है ऑफ 21,000 करोड़ रुपीस, जो कि लगभग 32% से ज्यादा ग्रो हो गया है। वेपन्स के अलावा अब तो नेटो ये भी डिसाइड कर रहा है कि हम $100 बिलियन का एक स्पेशल फंड तैयार करने जा रहे हैं अगले 5 साल के लिए, जो कि पूरी तरह से यूक्रेन को दिया जाएगा। माना ये भी जा रहा है कि भारत को भी ये अप्रोच कर सकते हैं यूक्रेन के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। हालांकि भारत पूरी तरह से सरासर इसे मना कर देगा, क्योंकि भारत कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है, और ऐसा लग रहा है कि बस इस तरह की तस्वीरें वेस्टर्न कंट्रीज में दिखाकर भारत को बस घसीटा जा रहा है इस वॉर में, जबकि भारत कोई इन्वॉल्वमेंट चाहता भी नहीं है, और हमेशा से हम पूरी तरह से न्यूट्रल ही रहे हैं। वेल, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।